जैसे ही कुलनिधि 5 वर्ष के बालक जब हुए तो उसके पिताजी ने एक विद्यालय गुरुकुल के आश्रम में पढ़ाई के लिए भर्ती कर दिया। पढ़ाई करने के लिए रोज जाते थे। तभी धीरे धीरे इधर उनका पिताजी एक ब्राह्मण शिव जी के मंदिर में पूजा करते थे और कुलनिधि पढ़ाई करने के लिए जाते थे। ठीक थोड़े दिन के बाद जब गुरुकुल आश्रम में चलते चलते एक ऐसे संगति पकड़ लिया कि उस संगति से कुलनिधि दिनों दिन बिगड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे उसके साथ मित्र हो गए कि कई मित्र उनके साथ रहते थे, वो जुआ खेलना पसंद करते थे, तो उसके साथ जुआ खेलना 24 घंटा शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कई प्रकार के गुटखा वगैरह खाना करते थे, वो भी गुटखा खाना शुरू कर दिया। कमंडल सितार जो आते हैं ना, गुटखा वगैरह, सुपारी वगैरह, सारा चीज खाना शुरू कर दिया। आदत पूरा बिगड़ गया। यहाँ तक के घर का खाना ना कर होटल में खाने का इच्छा किया और होटल में बकायदा उसके लिए डेली 100 रुपया देता था उसका माता पिताजी, और डेली वो 100 रुपया खर्चा करता था। ये उसका नित्य नियम बन गया था। यहाँ तक कि उनकी माता जी उसको रोज प्रतिदिन 100 रुपया देता था, लेकिन जिस दिन 100 रुपया नहीं मिलते थे उस दिन अपनी माता का वस्त्र, साड़ी वगैरह को बेच देते थे और बेचकर जो है उससे अपना जुआ खेलने का काम, होटल में खाने का काम और कई प्रकार के जो है, यहाँ तक कि शराब पीने का लत पड़ गया था कुलनिधि को। ऐसी स्थिति में उनकी माता उनकी पूरी गलतियों को छुपाते थे और अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ खेल रहे कूद रहे, ये सारा चीज बताते थे। लेकिन ये बात जानने के बाद क्रोध आया यज्ञदत्त को, कहने लगे अच्छा चलिए वो साड़ी दिया था आपको, वो साड़ी कसीदा लगे वाले आपका रंगीन साड़ी जो गुलाबी कलर की साड़ी थे वो कहाँ है? आपको मैंने आपके जन्म दिवस के दिन मैंने उसको दिया था, वो कहाँ रखे हैं? तो कहने लगे होगा कहीं अलमारी में होगा, कहीं कोने में रखा होगा। ये बहाना कर करके झूठ बोलने लग गए और यज्ञदत्त ब्राह्मण समझ गया। तब अपनी क्रोध में आकर पत्नी को फटकार लगाया, कहने लगे कि तुम्हारे संतान, तुम्हारे औलाद ने पूरे का पूरे साड़ी से लेके पूरे सोने चांदी तक जुए में हार गया है और तेरे कारण ही पूरे चढ़ा के रखा है। जैसे जैसे यहाँ से सामान लेते जाते हैं उसमें तुम्हारा भी हाथ है, इसलिए आज तुम दोनों ने मेरे साथ आज लापरवाही की और मेरे साथ इतने बड़े अपराध किए, इतने बड़े गलती की। आज के बाद तुम दोनों को मैं घर में नहीं रखूंगा, जाओ आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए तुम लोग निकल जाओ। आज के बाद ना तुम मेरी औलाद है ना तुम मेरी पत्नी है, बाहर चले जाओ। वहां से खदेड़ दी अपनी पत्नी को यज्ञदत्त ब्राह्मण, क्योंकि जब ऐसे बुरा के कारण बुराई में जब साथ दे रहे अपने संतान के साथ बुराई का कार्य कर रहे तो ऐसे पत्नी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये कहकर अपने पत्नी को बाहर भेज दिया। पत्नी भी दर दर ठोकर खाते खाते इधर पश्चाताप करती रही, कहाँ जाऊं कैसे करूं। और उधर कुलनिधि पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में पढ़ाते थे, वो कभी पढ़ाई नहीं किए, न कोई भी कमाने आता है न खाने आता है, और ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकल गए। तभी कुलनिधि तो बहुत दूर चला गया और उसका दीक्षित पत्नी थी, वो वापस रोते रोते आंसू बहाकर अपने पति के पास गिड़गिड़ाने लगे, उसको बार बार फटकार लगाने लगे, मारते गए पीटते गए, रोज लात घूंसों से अपनी पत्नी को मारते गए। लेकिन इधर कुलनिधि वापस घर में नहीं आया, वो चलते चलते दूसरे क्षेत्र चले गए और वापस नहीं आया। तभी कुलनिधि सोचने लगे मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब भूख लगी है तो मुझे खाने के लिए कोई मिल जाता, न मुझे काम करने आता है, न कभी किसी के पास काम किया हूँ, न किसी के पास मुझे धन कमाया हूँ, मुझे तो कोई आइडिया मालूम नहीं, लेकिन बड़ी जोर से मुझे भूख लगा है और मुझे यहाँ पे आकर भोजन कौन खिलाएंगे, मुझे भोजन कौन देंगे, मेरे लिए भोजन कहाँ से लाएगा। और उस दिन कौन सा दिन था मालूम है? जिस दिन भोजन के लिए तरस रहे थे उस दिन शिवरात्रि का दिन लगा हुआ था। जिस दिन कुलनिधि भोजन के लिए तरस रहे थे उस दिन शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के दिन में जगह जगह ढूंढने लग गए तो उसको भोजन नहीं मिला। अंत में तरसते तरसते देखने लगा, मंदिर के पास गया तो शिवरात्रि के मंदिर में बहुत भीड़ लगा हुआ था। कुलनिधि ने सोचा कि सुबह से मेरा पेट खाली है, अभी तक कोई किसी ने मुझे भोजन नहीं खिलाया है, मैं भोजन के लिए तरसता जा रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिल पा रहे। लेकिन मन में सोचा आज शिवालय के मंदिर में बहुत भीड़ है, हो सकते हैं यदि अगर बीच में जाकर मैं शिव जी में चढ़ा हुआ जाकर निकाल कर अगर प्रसाद खा लो तो मुझे पकड़कर मार पीट देंगे, इसीलिए सबके बीच में तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अंत में प्रतीक्षा करने लगे। कुलनिधि ने मन में सोचा जब शिव मंदिर में शांत हो जाएंगे, जब कोई नहीं जाएंगे तो अकेले चुप कर मैं रात्रि में जाकर अंदर प्रवेश करूंगा और जो भी प्रसाद चढ़ा रहेगा उसी को मैं खाऊंगा। ऐसे मन में विचार करते हुए आज शिवालय के मंदिर में कुलनिधि प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया। और जैसे प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया तो प्रतीक्षा करते करते
टोटल 12 बजे रात तक पूरा भीड़ चलते गए मंदिर। शिवरात्रि में 12 बजे पूरे माताओं का भीड़ लगा था। सभी ने जल चढ़ा रहे, बेलपत्र चढ़ा रहे, चना दाल चढ़ा रहे, सभी पत्र चढ़ा रहे, प्रसाद चढ़ा रहे। वो पूरा शिवालय के मंदिर में भीड़ चल रहा था। तब ठीक 2 बजे रात को जो है शांत हुआ, और 2 बजे रात को जब शिवालय के मंदिर में कोई नहीं आया तो चुपके से पुण्य निधि अंदर शिवालय के मंदिर में प्रवेश कर लिए। और जैसे शिवालय के मंदिर में प्रवेश किया गया, सभी लोग शिवरात्रि के कारण मंदिर के बाहर सो रहे थे, और चुपके से वही पुण्य निधि शिवालय के मंदिर में गए, और शिवालय के मंदिर में जो चढ़ा हुआ प्रसाद था उसी समय अंधेरा में दिख नहीं रहे थे। एक छोटे से दीपक जल रहा था, उसमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा था प्रसाद का हिस्सा। तब उन्होंने अपने कपड़े को फाड़ लिया, और कपड़े को फाड़ कर जो है उस दीपक में जलाया, और जला जलाकर कोने कोने को देखने लगे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रसाद जला है। वो सारे प्रसाद को निकाल निकाल कर अकेले 2 बजे रात को शिवलिंग के मंदिर में बैठकर खाने लग गए। किसी ने हलवा चढ़ाया था, किसी ने सेब चढ़ाया था, किसी ने केला चढ़ाया था, किसी ने अंगूर चढ़ाया था, किसी ने जलेबी चढ़ाया था, किसी ने मिठाई चढ़ाए थे। वो सारे प्रसाद को देख देख कर पूरा ढूंढ ढूंढ कर खाने लग गए। और खाने के बाद जैसे ही 2 बजे रात को फिर से वापस जब बाहर निकला, तो निकलते निकलते अचानक कोई भक्त सोए थे शिवालय के मंदिर में, अचानक उसका हाथ लग गया उनके पैर से, और जब हाथ लग गया तो तत्काल वो जाग गए। जागने के बाद देखा कि शिव जी के मंदिर के दरवाजा जो है खुले थे, और उसी समय वो भागने की तैयारी में थे। और जैसे भागते हुए देखा तो सीधे चिल्लाने लगे वो व्यक्ति जो सोए थे भगवान शिव जी के भक्त बनकर। वो चिल्लाने लगे, चोर चोर पकड़ो चोर, पकड़ो पकड़ो चोर आ गया, पकड़ो पकड़ो चोर, चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर आ गया, पकड़ो चोर, चिल्लाने लग गए। और जैसे चिल्लाने लग गए सबके सब भागने के लिए तैयारी, उस चोर को पकड़ने की तैयारी चला, और सबके सब झुंड में जाकर उस चोर गुणनिधि को पकड़ लिया। और जैसे ही गुणनिधि को पकड़ा तो सीधे लात भूसों से उसको मारने लगे, छाती पे लात मारे, भूसों से लात मारे, और सबने एक साथ मारते मारते आधा घंटा तक हुआ, और ऐसे मारा तो मारते मारते उसका प्राण भी निकल गए। हर हर महादेव, जोर से बोलो। जैसे ही गुणनिधि का प्राण निकल गए तो उसी समय यमराज के दूत आए, और यमराज के दूत आकर उसके प्राण को ले जाने के लिए आए थे। जब यमराज के दूत उसके प्राणों को निकाल कर ले जाने वाले थे, उसी समय भगवान शिव के गण भी पहुंच गए। और शिव के गण पहुंचने लगे तो यमराज के दूतों से कहा कि आप इसका प्राण क्यों ले जा रहे हैं? तो यमराज के दूतों ने कहा, भाई ये सारा जीवन पाप किया है, सारा जीवन जुए खेला है, शराब पिया, मदिरा पान किया, दुष्कर्म किया, अत्याचार किया, धर्म किया, पाप किया है, तो ऐसे पापी को सीधे हमारे नरक यातना जाएंगे, नरक में भोगेगा ये। इसको कहीं अन्न जल नहीं मिलेगा, वहां तड़पेंगे, वैतरणी नदी में इसको डुबोएंगे, कीड़ों के साथ रहेंगे, सुई आकार का कीड़े इसके शरीर को छेद करते हुए खून की नदी में इसको ले जाएंगे, क्योंकि सारा जीवन इन्होंने पाप किया है। ऐसे कहकर जब यमराज के दूतों ने कहा, तब उसी समय भगवान शिव के गण कहने लगे, देखिए इन्होंने सारा जीवन पाप किया, जीवन भर इन्होंने दुष्कर्म किया, अत्याचार किया, यहाँ तक कि शराब पिए, मदिरा पान किए, जुआ खेला, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट हो गया। बोले क्या? इन्होंने केवल आज शिवरात्रि के दिन भर नहीं खाया था, आज शिवरात्रि के दिन भर नहीं खाया था, और यहाँ तक कि 2 बजे रात की शिवालय के मंदिर में शिव जी का चढ़ा हुआ इन्होंने प्रसाद खाया, और इस कारण शिव जी के चढ़ा हुआ इन्होंने प्रसाद खाया, तो जितने भी सारे पाप थे उनका सारे पाप एक ही प्रसाद में जलकर भस्म हो गए, एक ही प्रसाद में खाकर जलकर भस्म हो गए। और आज इन्होंने शिवरात्रि के दिन अपने प्राण को त्यागा, इसीलिए यह व्यक्ति जो है सीधे नरक यातना नहीं जाएगा, सीधे और सीधे शिव के धाम के जाने का अधिकारी होगा, ये नरक यातना नहीं जा सकते। इस प्रकार यमराज से छुड़वाकर भगवान शिव के गणों ने आज उसी गुणनिधि को सीधे यमलोक ना जाकर शिव के धाम में डाल दिया गया। हर हर महादेव।